अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ बनने वाली हैं। आज हम आपके लिए चिकन प्याज पकौड़ा जो है वो तैयार कर रहे हैं। ड्राई वेजिटेबल चिकन जो है वो हम तैयार कर रहे हैं। दोनों रेसिपीज़ बहुत ही मज़ेदार हैं और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आप बहुत इंजॉय करने वाले हैं। और इसमें मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये भी बताऊँ कि अगर आप बकरीद से रिलेटेड मटन या बीफ में इसको तैयार करना चाहते हैं तो फिर आपने किस तरह से बनाना है। तो जैसे कि हम शुरू से कर रहे हैं ताकि बकरीद में आपको डिफरेंट रेसिपीज़ बनाने का मौका मिले। तो आज बुध का दिन है और हमारे साथ होते हैं हर्बलिस्ट शाह नज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत? अल्लाह का शुक्र। गुलजार भाई आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। बेतहाशा सवालात और बहुत सारे लोगों की फरमाइशें भी और SMS भी और कॉल्स भी, सब कुछ लोगों की आई हुई हैं। और ख़ास तौर पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि घुटनों के दर्द के बारे में, कमर के दर्द के बारे में, सर्वाइकल पेन जो होता है उसके बारे में, ये गठिया का दर्द जो होता है वो, यानी कि बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम आज उस पर ही डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल उस पर डिस्कस कर रहे हैं और दूसरा हम उसकी रेमेडी भी बना कर दिखा रहे हैं कि जिन लोगों के L4 L5 के मोरे हिल जाते हैं, कहीं गिर जाते हैं, बाद में पता चलता है कि मोरे हिल गए हैं। बाज़ औक़ात कमज़ोरी की वजह से भी होता है ये कि कमर की रब पीछे से दब जाती है और टांगों पे दर्द आ रहा होता है। और ये अगर सर्वाइकल की तरफ जा रहा होता है तो लेटते बैठते चक्कर महसूस होते हैं। और ये घुटनों में जो कार्टिलेज कम हो जाता है, रूब्रिकेंट कम हो जाता है, जिसमें टक टक की आवाज़ आती है और चला फिरा नहीं जाता, कभी घुटना सूज रहा होता है, कभी नॉर्मल होता है और इवन यहाँ तक कि वॉशरूम तक में नहीं बैठा जाता, अपने आप को घसीट घसीट के चल रहे होते हैं और घुटनों में क्रीच क्रीच आवाज़ें आ रही होती हैं। तो एक ऑलराउंडर नुस्खा हम आज आपको बनाकर दिखा रहे हैं जिसमें आपके सर्वाइकल का भी पेन या मोरों का दब जाना या हाथ सुन हो रहे हों या कमर से पीछे पीछे टांगों में दर्द आ रहा हो, L4 L5 के मोरों का दर्द हो या घुटनों में कार्टिलेज कम हो जाता है जिसकी वजह से घुटनों में खोखलापन आता है, टक टक की आवाज़ आती है और जब ये बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फिर डॉक्टर कहते हैं ये घुटना तब्दील करना होगा। तो तब्दील करने से पहले एक नुस्खा बहुत अच्छा बता रहे हैं, मुख्तसर सी चीज़ें इसके अंदर, आप इसे अपने घर पे बनाइए और 2-3 महीने इस्तेमाल कीजिए। आप देखिएगा आप वॉक करने शुरू हो जाएंगे, आपकी तकलीफ़ जो है वो तो 4-5 दिन में काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी, दर्द वगैरह में आराम हो जाएगा और फिर उसके बाद ये क्योर होना शुरू हो जाएगा। तो इंशाल्लाह 2-3 महीने से यूज़ कीजिएगा और अपनी दुआओं में हमें याद कीजिएगा। और इसके अंदर जो हम चीज़ें डाल रहे हैं वो बहुत ही मुख्तसर सी हैं, 3 चीज़ें टोटल। ठीक है। ये है सुमलू बूटी। जी बिल्कुल। ये जो रग कमर से दबती है ये उसको निकालने में मदद देती है और इसके अलावा ये रगों का जो गुच्छा बन जाता है ना टांगों में, वेरिकोन्स वेंस, ये उसके लिए भी बेहतर है और वेरिकोज सिल के लिए भी ये बेहतर है। ये तो ये इसका पाउडर है, इसका वज़न हम ले रहे हैं 50 ग्राम। ठीक है। ये है चोप चीनी, बहुत सख्त लकड़ी होती है जी। चोप चीनी, ये इसका पाउडर है, ये भी हमने लिया 50 ग्राम। और ये है शकाकुल मूसली। शकाकुल मूसली, ठीक। ये मूसली की एक किस्म होती है जी। अगर शकाकुल मूसली ना मिले तो आप सफ़ेद मूसली भी डाल सकते हैं। ये इसका पाउडर है, हमने लिया ये भी 50 ग्राम। ये तीनों हमने 50-50 ग्राम लेके इस तरह मिक्स कर लें और बारीक पाउडर बना लें आप इसकी। थोड़ा सा कड़वा बनेगा। हाँ ये चलें वापस आकर इसको हम कंटिन्यू करते हैं और टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ जो है बन रही हैं और हम बना रहे हैं आपके लिए चिकन प्याज पकोड़ा और इसके साथ जो है ना बहुत ही मज़ेदार ड्राई वेजिटेबल चिकन जो है ये तैयार हो रही है, दोनों चीज़ें। और बकरीद से रिलेटेड हम आपको बताएंगे कि बीफ और मटन में आप इसको कैसे बना सकते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें तैयार हैं इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि अभी आप थोड़ी देर में रेसिपी देखेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो आज की रेमेडी है। इसलिए कि इतनी सारी कॉल्स मेरे पास आई हैं कि ज़्यादातर आजकल बहुत यंग एज में घुटनों का मसला हो रहा है, कमर का, गर्दन का जो है ना मोरे वगैरह हिल जाते हैं, उसको क्योर करने के लिए किस तरह से क्या चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए। शाह साहब ने बहुत अच्छा 3 चीज़ों से सिर्फ 3 चीज़ों से बताया है, तो उसको एक दफ़ा हम रिपीट कर देते हैं। जी गुलजार भाई, जिन लोगों को भी सर्वाइकल में प्रॉब्लम रहती हो, L4 L5 की प्रॉब्लम रहती हो, जैसे अर्कुल निसा या शाटिका पेन कहते हैं, घुटनों में दर्द रहता हो जिसमें कड़कड़ की आवाज़ें आती हैं, घुटना खोखला हो जाता है, तो डॉक्टर कहते हैं ये घुटना तब्दील करना होगा। तो ये इसके कार्टिलेज को भी बनाती है और कमर के दर्द में भी बेहतरीन है और कंधों के दर्द में भी बेहतरीन है, सर्वाइकल के लिए भी बेहतर है। इसमें 3 चीज़ें टोटल डाली हमने। एक ये डाली है सुमलू बूटी, ये है चोप चीनी, ठीक, चोप चीनी, और ये है शकाकुल मूसली। ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम लेके मिक्स करके ऐसे पाउडर बना लें।
एक ही मशीन में भी डाल के आप ले सकते हैं। एक छोटी चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, एक छोटी चाय वाली चम्मच रात खाने के बाद, सादा पानी से। सादा पानी, थोड़ा सा कड़वा होगा ये, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला अगर पानी या दूध कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसे कंटिन्यू 2 से 3 महीने यूज़ करें। फ़ायदा आपको 5 दिन में हो जाएगा, लेकिन इसको रोकना नहीं है। इसको 3 महीने इस्तेमाल करके आप चेक कीजिए, वॉक करके, आपको तकलीफ नहीं होगी इंशाल्लाह। ठीक है। तो कोई भी काम करें, कोई भी दवाई इस्तेमाल करें, अल्लाह का नाम लेकर बिस्मिल्लाह करके इस्तेमाल करें। और देखें, अल्लाह पर यकीन करके अगर कोई चीज़ इस्तेमाल की जाती है ना, तो अल्लाह ताला मिट्टी में भी शिफा दे देता है। यकीन पे बात होती है। हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि इधर कुछ सुन लिया, उधर कुछ सुन लिया, कभी ये इस्तेमाल कर लिया, कभी वो इस्तेमाल कर लिया। ऐसे जो है ना, कभी भी आपको फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। एक चीज़ पर फोकस करें, अपने आप को, इंसान को बनाएं इसीलिए गया कि वो फोकस करके चले। बिज़नेस हो या अपनी ज़िंदगी का कोई फ़ैसला हो, जब तक आप फोकस नहीं करेंगे किसी चीज़ के ऊपर, आपको कामयाबी नहीं मिलती। इसी तरह से आपकी इलाज भी ऐसा ही है। तो इलाज में भी अगर मुस्तकिल मिजाजी आपके पास नहीं होगी, तो आप कभी भी, आपका मसला जो है ना जड़ से ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ पे हम जा रहे हैं। जी गुलजार भाई, दूसरी चीज़ ये है कि पेन किलर, यानी घुटनों में दर्द होता है, पिंडलियों में दर्द होता है, बाजुओं में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, तो मुख्तलिफ़ किस्म के ऑयल से आप लोग मसाज दर्द जी, दर्द ही दर्द है। तो इस दर्द को ख़त्म करने के लिए जी हाँ, और ये ख़ास तौर पे घर में आपने देखा होगा ना कोई लगा होता है, मालिश कर रहा होता है। जो मोहब्बत करते हैं, उनके दिल में जो दर्द होता है, उसके लिए भी है ये। लेकिन उसके लिए तो फिर वो मोहब्बत का दर्द चाहिए, मोहब्बत करने का चाहिए, मोहब्बत की दवा दो, मोहब्बत की दवा देनी पड़ेगी। अच्छा, ठीक है। तो आपने ये जैतून का तेल है, ठीक है, ये आपने लेना है 250 ml, 1 पाव। ठीक, ये एक पाव जैतून का तेल। हाँ। और इसमें 1 इंच का टुकड़ा ये दालचीनी है, दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा डाल दिया आपने। और ये रतन जोत बूटी है, रतन जोत, जी हाँ, ये भी तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा या 1 चम्मच के बराबर आपने भिगो के इसे 1-2 घंटा आप धूप में रख लें। ठीक है, आपका तेल तैयार होगा, इसमें विटामिन डी भी शामिल हो गया। ठीक है। और फिर उसके बाद इसे आप छान के बोतल में भर लें, और इससे आप अपने घुटनों पे, पिंडलियों पे, पाँव पे, कमर पे, कंधों पे, हाथों पे, जहाँ जहाँ पे भी आपको पेन महसूस होता है, वहाँ पे एक 5 मिनट मसाज करें, फिर उससे रुक जाएं। थोड़ी देर के बाद आप इसे साफ़ भी कर सकते हैं, या रात को कर लें, सुबह धो लें। आप देखिएगा 10-15 मिनट में आपके दर्द में काफ़ी आराम आ जाएगा। ठीक है, एक सुकून मिल जाएगा आपको। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई केमिकल नहीं, मैंने तीनों चीज़ें आपको बताई, कोई केमिकल नहीं, टोटल नेचुरल चीज़ें, और इसका रिजल्ट भी आपको अच्छा मिलेगा इंशाल्लाह। ठीक है। तो ये किसी भी किस्म के दर्द में इस्तेमाल किसी भी किस्म के दर्द में, कंधों में, कमर में, टांगों में, कहीं पे भी दर्द। एक तेल का जिक्र बहुत ज़्यादा होता है, अक्सर लोगों ने मुझसे सवाल भी किया था कि लाल तेल होता है, हाँ, जो जिस्म के दर्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो बेसिकली तेल क्या होता है? मैं आपको बता रहा हूँ। ये भी मैंने रतन जोत बूटी डाली है ना, हाँ। ये जब डालेंगे आप ना, तो ये तेल लाल हो जाएगा। अच्छा, ये बूटी कलर छोड़ती है। अच्छा, कलर छोड़ती है, इसके अज्जा इसमें आ जाते हैं। तो ये रतन जोत बूटी जो है ना, ये रेड करती होता है जी। इसमें से जो अज्जा निकलते हैं वो रेड होते हैं। अच्छा, तो आप जब भी इस्तेमाल करेंगे, जब ये तेल में डालेंगे, तेल रेड हो जाएगा। हाँ। ठीक है। अच्छा, एक सवाल और था कि दर्द से मुतालिक हम बात कर रहे हैं, तो ये तो हो गया। अच्छा, एक दर्द होता है उसका अपना, यूरिक एसिड बढ़ जाता है। जी। तो यूरिक एसिड बढ़ने से भी दर्द होता है? बिल्कुल होता है। अंगूठे टेढ़े हो जाते हैं, घुटना टेढ़ा हो जाता है, बहुत सारी अलामत है अगर इसको कंट्रोल ना किया जाए। गुलजार भाई, तो उसको क्योर करने का तरीका, एक चीज़ मैं बता दूं आपको, यूरिक एसिड के दर्द में उंगलियां टेढ़ी नहीं होती हैं। अच्छा, ये याद रखिएगा। आपकी बॉडी में जब कैल्शियम कम होगा या विटामिन डी कम होगा, तो फिर घुटने भी टेढ़े होंगे, उंगली पे उंगली आ जाती है, यूँ हो जाती है। तो उसके लिए आपने, जिनको भी विटामिन डी और कैल्शियम कम हो रहा हो, तो वो सफ़ेद मूसली और सिंघाड़ा फुल फ्रॉम कैल्शियम है। सफ़ेद मूसली में विटामिन डी की मिकदार पाई जाती है। दोनों 50-50 ग्राम लेकर मिला के पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, चाय खाने से पहले या बाद में ले लें, 1 गिलास दूध में मिला के। आप देखिएगा 1 महीना यूज़ कीजिए और अपना विटामिन डी टेस्ट करवा लें, आप खुद हैरत होगी कि वो कंट्रोल। यानी कि आपके कहने का मकसद है कि ये दोनों चीज़ें अगर मिला के इस्तेमाल करते हैं तो विटामिन डी भी पूरा हो जाएगा और कैल्शियम भी पूरा और जो यूरिक एसिड है उसको कंट्रोल करने के लिए आपने लेना है सरफूका बूटी और तुख्मे करफ्स, जिसे तुख्मे करफ्स भी कहते हैं। इसे साफ़ कर लें और मिक्स करके पाउडर बना लें। एक टाइम 1 चाय वाला चम्मच पानी के साथ रोज़ाना इस्तेमाल करें, कम से कम 2 महीने तक। 2 महीने बाद अपना यूरिक एसिड टेस्ट करवा लें, आपको इंशाल्लाह कंट्रोल लेवल पे मिलेगा वो। ज़बरदस्त। लेकिन ऐसी सूरत में आपने लोबिया नहीं खाना है, चने की दाल नहीं खानी है, बड़ा गोश्त नहीं खाना है, ये चीज़ें, टमाटर, पालक, मेथी नहीं खाना, गम नहीं खाना, खुश रहना है। और जो दर्द दिल है, जो बेसुकूनी है, तो वो प्यार से सही होगा। सही है,
ठीक है। अच्छा, ये इसी से यानी कि दर्द से रिलेटेड मैं सारी बातें पूछने जा रहा हूँ। कुछ लोगों की कॉल्स थी कि रात को सोते सोते अचानक पिंडी में ना वो एकदम से नस चढ़ जाती है और इंसान चीख कर उठ जाता है, यानी कि उसकी आवाज़ निकल आती है। इतनी शदीद किस्म का वो जो सूरत में तो जब पाँव ऐसे करते हाँ, हैं यहाँ पे एक बल सी आ जाता है और इंसान कहता है कि मुझे कुछ हो गया मेरा पाँव गया। हाँ, तो वो बेसिकली क्या होता है और वो क्यों होता है? ये जनरल वीकनेस की वजह से होता है और जो लोग पानी कम पीते हैं, हाँ, पानी ये उनके साथ होता है ये। ठीक है, आप पानी का टेक ज़्यादा रखिए और जब आपका देखें, मैंने कहा ना कि विटामिन डी, कैल्शियम, ये चीज़ें कम होंगी तो आपको तो पूरे जिस्म में दर्दें शुरू हो जाएंगी, आपकी बॉडी वीक होगी। तो आप सफ़ेद मूसली और ये चीज़ सिंघाड़ा, इसका जो पाउडर बताया वो इस्तेमाल करें। अगर घुटनों में, कमर में, कंधों में दर्द है तो फिर ये 3 चीज़ों का, चोप चीनी, सुमलू बूटी और शिकाकुल मूसली, ये 50-50 ग्राम लेके पाउडर बना लें ऐसे, 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, पानी के साथ या दूध के साथ इस्तेमाल करें और ये कंटिन्यू 3 महीना यूज़ करें। एक चीज़ होती है सर दर्द, मैं भी यही कहने वाला था, मैं पूछने वाला था कि मेरे पास कुछ कॉल्स आई हैं। एक तो होता है सर दर्द, एक होता है कहते हैं उसको हमारे यहाँ बचपन से मैं तो सुनता आ रहा हूँ, आपने भी सुना होगा, आधे सर का दर्द। आधे सर का, इसको क्या, ये क्या है? देखिए, जो आधे सर का दर्द होता है वो होता है दिमाग का दर्द। अच्छा, हमारे पास एक कॉलर भी है, उनको पहले ले लेते हैं। और बशीर हैं हमारे पास गुजरात से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। सर जी, मैं कीम साहब से बात करनी है कि इंसान के अंदर नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए। अच्छा, और ये थोम जो खाते हैं, थोम खाने से पहले सुबह, ये कोलेस्ट्रॉल के लिए ठीक है या नहीं है? बहुत अच्छा है। सुबह कितना नॉर्मल कितना होना चाहिए? ठीक है, ज्यादा से ज्यादा, कम से कम कितना होना चाहिए? ठीक, मैं बताता हूँ। ठीक है, आप टीवी की तरफ चलें, बताते हैं आपको। जी गुलजार भाई, जो बॉडी में जो नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल होता है, जो कंट्रोल लेवल पे होता है, वो 200 से नीचे होना चाहिए। सही, ठीक है, 200 से नीचे होना चाहिए। और इसका थाइग्लिसराइड, जो ग्लिसरीन वाला जो कोलेस्ट्रॉल होता है, जो दिल के वाल्व बंद करता है, वो 150 से कम होना चाहिए, 150 से कम होना चाहिए। अगर 150 से ज़्यादा हो रहा हो तो फिर आपको एक अलार्म आएगा कि एहतियात कीजिए, सांस फूलना शुरू होगा। और अगर 200 से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हो जाता है तो भी आपके सीने पे बोझ महसूस होना शुरू हो जाएगा। तो आजकल डॉक्टर सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल का और शुगर का टेस्ट करवाते हैं, वो लिपिड प्रोफाइल करवाते हैं। लिपिड प्रोफाइल के अंदर तमाम चीज़ें आ जाती हैं। याद रखिएगा, जो अभी सुन रहे हैं उनको गौर से सुन लें, लिपिड प्रोफाइल ये अगर आप करवाएंगे तो आपका तमाम जो कोलेस्ट्रॉल, अच्छा वाला गुड कोलेस्ट्रॉल भी आ जाएगा उसके अंदर, बैड कोलेस्ट्रॉल भी आ जाएगा, सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो आप ज़रूर करवाया करें। आजकल के दौर में तो लाजमी करवाएं, यंग और बूढ़े की बात नहीं है, इसलिए कि ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आजकल यंग लोगों को भी हार्ट अटैक हो रहा है, तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है। जी, दूसरी चीज़ इन्होंने बताया थूम। थूम माने लहसन। लहसन, यस, ठीक है। लहसन जो है वो 2 जवे कुचल के सुबह निहार मुँह रोज़ाना खाया करें, इससे कोलेस्ट्रॉल की कमी में मदद मिलती है, बहुत मदद मिलती है। और दूसरा ये है कि अगर आपको तेज़ाबियत की शिकायत खून को पतला भी करता है ये। तेज़ाबियत अगर रहती है तो फिर वो डायरेक्ट आप ना खाएं, उसे रोटी में लपेट के खा लिया करें। पानी का टेक ज़्यादा रखा करें। अपनी ज़िंदगी में देखें, कभी भी किसी चीज़ को कम ना समझें। आप वॉक कम कहते हैं, लोग कहते हैं कि वॉक का क्यों कहते हैं। वॉक से आपको विटामिन डी भी पूरा हो रहा होता है, आपकी तबीयत भी एक्टिव हो रही होती है, आपकी बीमारियाँ भी दूर हो रही होती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपके अंदर जो ऑक्सीजन लेवल है वो भी पूरा होना शुरू होता है, क्योंकि पौधे लगे हुए होते हैं। आपका वक्त गुजरता है वहाँ से। जी, हमारे पास कॉलर है हुमा कराची से। अस्सलाम वालेकुम हुमा। वालेकुम अस्सलाम। जी, बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। जी हुमा, क्या पूछना चाहेंगे? मैं साहब से मैं ये पूछना चाहूँगी कि मेरे घुटनों में दर्द रहता है, तो मैं पैड मोती और सिंघाड़े का पाउडर वो जैसे इस्तेमाल करती हूँ, तो उसमें मतलब मुझे बिल्कुल ताकत नहीं, लेकिन यह है कि काफ़ी हद तक जैसे आराम आ जाता है। दूसरे ही मेरे पाँव थोड़े से जब मैं बाहर जाती हूँ तो सुम हो जाते हैं, जैसे चलते हुए, कैसे नहीं। ठीक है। और दूसरे मेरे जो हाथ है ना दोनों, तो उसमें आजकल ज्यादा जैसे ना दर्द रहने लगा है, जैसे जो हाथ, दोनों हाथों में। आपको थोड़े से हाथ आपकी पहले तो एज बताएं, उम्र कितनी है आपकी? मेरी 48 है। आपको शुगर या ब्लड प्रेशर? नहीं, शुगर नहीं है, बीपी का रहता है मुझे थोड़ा, कंटिन्यू तो नहीं, लेकिन ये वजन ठीक है आपका? वजन मेरा तकरीबन ज्यादा है, कम है, नॉर्मल है? नॉर्मल नहीं है, थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा सा है तकरीबन। ठीक है, ठीक है। और कुछ पूछना? बस यही चीज़ पूछनी। ठीक है, आप टीवी पे चलें, हम आपको बताते हैं। ठीक है जी। अच्छा, जो हमारी बहन ने अभी बताया
कि ये सिंघाड़ा और सफ़ेद मूसली का पाउडर खाती हैं, बहुत अच्छा करती हैं, आप इस्तेमाल कर रही हैं। लेकिन इसके अंदर ना 2 चीज़ें बढ़ा दीजिए आप, एक सतावर यानी सिंघाड़ा, सफ़ेद मूसली और सतावर, ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम कर लें और इसमें सूरजजान शीरी 20 ग्राम डाल लें, मिक्स करके पाउडर बना के सुबह शाम इस्तेमाल करें। इससे ये होगा कि आपके जोड़ों में दर्द भी ख़त्म होगा, ये जो हाथ सुन हो जाते हैं, पाँव सुन हो जाते हैं चलते चलते, ये भी ख़त्म हो जाएगा, वो चीज़ भी सही हो जाएगी और आप एक्टिव हो जाएंगे। हाँ, दोबारा से एक दफ़ा बता दीजिए ताकि तमाम लोग सुन लें कि दर्द के लिए भी और सुनपन के लिए, ठीक है, ये शुगर पेशेंट को खास तौर पर होता है ये। जी बिल्कुल ऐसे ही है, ये शुगर का मरीज़ भी ले ये सकता सतावर है। जो है, सतावर बूटी बहुत ज़बरदस्त काम करती है ये सुनपन को। देखें इसमें आपने सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, सिंघाड़ा 50 ग्राम, सतावर 50 ग्राम, सूरजजान शीरी 20 ग्राम, एक चीज़ 20 ग्राम है, इनको मिलाकर पाउडर बना लें। 1 चाय वाला चम्मच सुबह, 1 चाय वाला चम्मच शाम, चाय खाने से पहले ले लें या बाद में ले लें, कोई हर्ज नहीं है। दिन में 2 मरतबा 1 कप दूध या पानी के साथ लें। आप देखिएगा कुछ दिनों में ही आपका हाथ पाँव का सुन होना भी ख़त्म होगा और आप एक्टिव भी होना शुरू होंगे और ये दर्द मर्द सब खत्म होने इंशाल्लाह। अच्छा, एक चीज़ आपके साथ शेयर कर दूं जाते जाते कि लहसुन के ऊपर हमने बड़ा टेस्ट किया, मैंने भी, शाह साहब तो करते ही हैं, तो जैसे इन्होंने कहा कि उसको वैसे भी खा लें, अगर मैदे में बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत होती है तो फिर रोटी में लगा के खा लें, लेकिन इससे भी ज़्यादा तेज़ाबियत ऐसे भी लोग होते हैं सिर्फ मुंह में डाला ही लहसुन तो एकदम से तेज़ाबियत होती है, तो उनके लिए मशवरा ये है कि वो 4 से 5 दाने लहसुन के दूध में डाल के बॉयल कर लें, 1 कप दूध में डालकर, और उसको खा लें और दूध भी पी लें। आप देखिएगा कि फ़ायदा भी होगा और आपको तेज़ाबियत में बिल्कुल कोई उसमें जो है ना आपके मैदे पे इफेक्ट नहीं करेगा। ये मैंने बहुत सारे लोगों को बताया, माशाल्लाह काफ़ी फ़र्क पड़ा है लोगों को। और बहुत शुक्रिया सर, आप आए और बहुत अच्छा आज का प्रोग्राम रहा और लोगों को पसंद आया हो। अगर किसी से मिस हो गया, आज रात 1 बजे, कल सुबह 10 बजे रिपीट भी होगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया शाह साहब। छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी तैयार होने जा रही है और हम बना रहे हैं मिक्स वेजिटेबल, ड्राई वेजिटेबल चिकन। तो इसके लिए हमने शिमला मिर्च ले ली है, लौकी और बैगन लिया है, चिकन लिया है। अच्छा, अगर आप इसे मटन में या बीफ में बनाना चाहते हैं तो किस टाइम पर आपने मटन बीफ ऐड करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, तो उसी के हिसाब से आपने स्टार्ट करना है। सबसे पहले हमने लिया ऑयल, ठीक है। ऑयल लेने के बाद इसके अंदर हमने शामिल कर दिए प्याज। प्याज जो है वो एक दरमियानी प्याज है और इसके साथ इसको हमने बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, सॉफ्ट करना है, ठीक है। तो सॉफ्ट करने के बाद इसे हमने इस्तेमाल करना है और इसके अंदर जो मौसम की सीज़न की सब्ज़ियां हों उसको खाने का बेस्ट तरीका यही है कि आप, जो गोश्तखोर लोग होते हैं ना, उनको हर चीज़ में जो गोश्त ज़रूर चाहिए होता है, तो बेहतरीन है कि आप, जब मैं इसमें प्याज जब सॉफ्ट हो जाएगी थोड़ी, उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगा और चिकन डालकर हम इसको भून लेंगे। तो आपने क्या करना है, अगर मटन में बना रहे हैं या बीफ में बना रहे हैं, ठीक है, तो आपने बीफ या मटन डालकर और उसको भूनने के बाद पानी डालकर गलने तक पकाना है उसको। जब गलने के करीब करीब हो जाए तो फिर आपने सब्जियां डाल देनी है, ठीक है, और उसके बाद फिर सारे मसाले वगैरह डाल के फिर पकने के लिए छोड़ देना है। तो जो आधा गला हुआ होगा, जब ये सब्जियां डल जाएंगी तो सब्जियां भी पक जाएंगी और मटन या बीफ वो भी बन जाएगा, ठीक है। तो ये करना है, लेकिन हमारे पास चिकन है तो चिकन को हमें बनाने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो इसे आप आराम से अपने घर पर तैयार कर सकते हैं, ठीक है। सॉफ्ट करना है, प्याज को बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। इसके अंदर का हर खाने का अपना एक कहते हैं ना कि स्टाइल होता है, तो उसके हिसाब से आपने इसको तैयार करना है। कोई भी सवाल आपके पास बकरीद से रिलेटेड, गोश्त में महक आ जाती है, गोश्त को सेव करने का तरीका, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इंशाल्लाह आपके साथ शेयर भी करते रहेंगे और आपको बताएंगे भी कि किस तरह से करना है। और लेकिन इसके साथ साथ आप जब हमें कॉल करते हैं, सवालात पूछते हैं, तो उसमें भी आपके जहन में कोई सवाल आ रहा होता है कि भाई बकरीद में ये मसला हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, तो उसके बारे में ज़रूर पूछें। आजकल लाइटें भी जा रही हैं तो बड़े बड़े मसले मसाइल हो जाते हैं, तो इंशाल्लाह कैसे सेव करना है और किस तरह से उसको हैंडल करना है, ये सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। और यहाँ प्याज हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है, इसमें मैंने डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच,
एक दरमियानी प्याज और 1 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। ठीक है, अब मैं इसमें डाल रहा हूँ चिकन। तकरीबन 700 ग्राम के करीब चिकन है मेरे पास, और इसको करना है मिक्स हमने। और इसके अंदर दूसरी चीज़ जो होगी वो होगी हरी मिर्चें छोटी वाली, ठीक है, 2 से 3 अदद, ये भी डाल दिया हमने। अच्छा, अभी कोई नमक शमक कोई मसाला नहीं डाला है मैंने, ठीक है। सबसे पहले आपने बीफ को भी या मटन को भी ऐसे ही बनाना है, ठीक है, और उसके बाद आपने लगाने देना ढकना, ठीक है। ये पहला प्रोसेस होता है जब हम गोश्त के अंदर से इसकी महक को दूर कर देते हैं, और उसके बाद फिर ये हमारा जो गोश्त है वो महक से दूर हो जाता है, ठीक है। हमारे पास कॉलर है रिजवान फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम रिजवान। गुजर भाई कैसे हैं, खैरियत? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैरियत है जी रिजवान। गुजर भाई ये पूछना था, मेरे बीच में मैंने आज से 3 साल पहले एक MRI कराया था ब्रेन का ना जी, तो उसमें कुछ केमिकल, डॉक्टर ने कहा कि आपके केमिकल थोड़े कम हो गए, तो मुझे रास्तों की ज़्यादा समझ नहीं आती। मैं कहीं एक दफ़ा जाऊँ तो दूसरी दफ़ा वहाँ जाना मुश्किल हो जाता है। याद नहीं रहता आपको? याद नहीं रहता वो कि मैंने कि राइट साइड जाना है, लेफ्ट जाना है, तो वो मुश्किल हो जाता है। याददाश्त थोड़ी सी वो है आपकी, यानी कि वो है कमज़ोर हो रही है। जी जी, ऐसे कुछ हो रहा है, तो वो उससे केमिकल उन्होंने कहा कुछ कम हो गया। वो मैंने 1.5-2 महीने उसकी मेडिसिन भी खाई है, लेकिन वो मेडिसिन बहुत हार्ड है। बेसकूनी बेचैनी इतनी कर दे रही है, चक्कर बहुत आते थे वो खाने से। ठीक है। तो आप टीवी की तरफ चलें, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जी जी मैं जी जी, बहुत सिंपल सी चीज़ है। ये आपने लाजमी इसको इस्तेमाल करना है। ये तमाम लोगों के लिए है जिन लोगों को नींद नहीं आती, जिन लोगों का दिमाग थोड़ा कमज़ोर रहता है, और उन लोगों के लिए बेस्ट चीज़ है ये, ठीक है। इसके अंदर आपने लेना है 100 ग्राम देसी बादाम। इसके 3 नाम हैं देसी बादाम के। जो हम खाते हैं वो अमेरिकन बादाम होता है, बिल्कुल खूबसूरत सा, एक एक दाना एक जैसा, ठीक है, वो होता है अमेरिकन बादाम। और जो हम खाते, यानी कि जो मैं जिसका जिक्र कर रहा हूँ, वो छोटे बादाम होते हैं और थोड़े से टेढ़े मेढ़े से होते हैं, ठीक है। उसको 3 नामों से बुलाया जाता है। एक उसका कहते हैं देसी बादाम, एक कहते हैं कागज़ी बादाम, एक कहते हैं ईरानी बादाम, ठीक है। वो आपने लेना है 100 ग्राम, ठीक है। और आपने लेना है 4 मगज़ 100 ग्राम, और 50 ग्राम आपने लेना है खशखाश। तीनों को हल्का सा तवे पे भून लें, इसका पाउडर बना लें, और 1 कप दूध के अंदर इसको मिलाकर, और इसे जो है आपने रात को सोने से पहले जो है लेना है, आधे घंटे पहले ले लें सोने से। उसके बाद ना तो कुछ खाना है ना कुछ पीना है। जब आप सब कुछ खा पी चुके हों उसके बाद लेना है ये आपने रोज़ाना। 3 महीने तक इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। दूसरी चीज़ एक और है, अगर हो सके तो 1 कॉफ़ी का कप जो है दिन में सुबह के टाइम में अगर आप पिएँ तो उससे भी याददाश्त बहुत अच्छी हो जाती है। ख़वातीन को ख़ास तौर पर मैं कहूँगा कि वो उनकी मेमोरी लॉस जल्दी होती है बनिस्बत मर्दों के, तो उनको चाहिए, जैसे हम चाबी रखे भूल गया, किताब रखी भूल गए, शौहर ने कोई डॉक्यूमेंट दिए हैं उसने रख दिए कहीं, फिर भूल गए, वो मिल नहीं रही, हालांकि पता होता है कि कहाँ रखा है, लेकिन वो मेमोरी जो है ना वो थोड़ी सी वक्त के साथ साथ हमारे दिमाग के अंदर कुछ वेन्स होती हैं बारीक बारीक सी, वो टूट फूट का शिकार होती रहती हैं। तो उससे जो है ना हमारे अंदर ये चेंजेस आ जाती हैं कि हम चीज़ें रख कर भूल जाते हैं। तो ये बेसिकली एक बीमारी है, ये कोई ऐसे नहीं है कि हमने रखा है याद नहीं आ रहा हमें, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए कॉफ़ी सबसे अच्छी चीज़ है। कॉफ़ी अगर एक आप कप पी लें, मर्द भी, ख़वातीन भी और मर्द भी दोनों, सुबह के टाइम पर, तो आप देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी में बहुत फ़र्क आएगा। और इंशाल्लाह ये आप करके देखिए। जो लोग सुस्त ज़्यादा रहते हैं, बेजारगी रहती है जिनकी ज़िंदगी के अंदर, उनको चाहिए कि कॉफ़ी का इस्तेमाल करें, आदत डालें। और उसको अगर आपको टेस्ट करना है, हर चीज़ का एक लैब में टेस्ट होता है, ठीक है ना। हम किसी भी चीज़ को ले जाते हैं और किसी लैब के अंदर जाते हैं, वहाँ पर जाकर टेस्ट करते हैं। तो उसको टेस्ट करने का तरीका ये है कि कॉफ़ी का ढकना खोलें और सूंघें इसको ज़ोर से, तो आप देखिएगा आपकी सुस्ती काहली एकदम से ख़त्म हो जाएगी। उसकी खुशबू आपको जो है ना तरोताज़ा कर देती है। तो मतलब ये है कि कॉफ़ी के अंदर बड़ी ताकत है, दिमाग के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। चलें जी, यहाँ पर हमारे पास चिकन जो है फाइनली भुन गई है। ये देखें कलर चेंज हो गया इसका, थोड़ा सा ब्राउन सा कलर भी आ गया इसके ऊपर, ठीक है। और इसके बाद मैं इसमें डालने जा रहा हूँ, गाजर देर से गलता है इसलिए मैं गाजर पहले डाल रहा हूँ, टमाटर, ठीक है। और इसके बाद मसाले, ये मेरे पास है धनिया पाउडर, ये है ज़ीरा पाउडर,
और ये है काली मिर्च पाउडर, ठीक है। नमक इसमें हस्बे ज़रूरत हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, लाल मिर्च नहीं डलती है इसमें, अगर आप डालना चाहें तो कुटी भी डाल सकते हैं, ठीक है। लाल मिर्च हस्बे ज़रूरत नमक ऐड कर दिया हमने और इसे हमने मिक्स किया। और हमने इसको पकने के लिए छोड़ देना है और थोड़ी देर इसको पकाएंगे, फिर हम इसमें सब्ज़ी दूसरी वाली सब्जियां भी ऐड कर देंगे। हमारे पास कॉलर है मिसेस आमिर फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है, मैं एक अरसे से ट्राई कर रही थी लेकिन आज आपकी कॉल मिली है। जी जी, बहुत तो मुझे प्लीज़, हाँ जी, डिटेल में आपने मुझे जवाब देना है। ठीक, ठीक। मैंने आपकी वो देखी थी, यहाँ तो आपका नंबर मुझे मिलता नहीं था, यूट्यूब पे मैंने देखा था कि अभी चंद दिन की बात है कि आपका देखा था कि दुख पलंग, मुझे ना बेसिकली एसिडिटी की प्रॉब्लम है। एसिडिटी तो की प्रॉब्लम, हाँ जी, कभी कभी मेरा एच फाइल रिएक्टिव हो जाता है, कभी कुछ सही भी, एंटीबायोटिक खाती हूँ वो भी सही हो जाता है, फिर मुझे एसिडिटी खत्म नहीं हो रही, लेकिन ये 24 घंटे नहीं होती, ये दिन में मुझे कोई 2 दफा कड़वे से डकार आते हैं। मैंने हर तरह का इलाज करा लिया है लेकिन कोई फर्क नहीं है। तो अब मैंने आपका वो देखा था कि आपने कहा था कि आधी चम्मच तुक मलंगा की आपने ऐसी फांक लेनी है और ना पानी नीम गर्म पीना। ये चंद दिन से मैं ये कर रही हूँ, तो अब मुझे बताएं कि ये मैं किस तरह करूँ, कितने दिन करूँ? आपने किया है, फर्क पड़ा उससे? ये 3-4 दिन से मैं कर रही हूँ। तो उससे कुछ फर्क पड़ा? कोई इतना खास नहीं। साथ में वो भी कर रही हूँ कि वो जो आलू बुखारा इमली का पानी भी मैं पी रही हूँ, साथ में ये 2 चीजें मैं मुसलसल अब कर रही हूँ, साथ होम्यो की मेडिसिन खा रही हूँ। आज मैंने आपका प्रोग्राम देखा था, वो उसमें था, कल देखा था कि उसमें आपने अरक बताए थे, वो सौंफ का अरक पीना है और ये अच्छा एक और बात जो मुझे बड़ी शिद्दत से होती है ना, वो सुबह के वक्त मुझे इतनी शदीद सा भूख लगती है, मैंने सारे टेस्ट करवा लिए। सुबह के वक्त मेरे मुंह में कुछ ना कुछ बादाम या कोई इस टाइप की सॉलिड चीज होनी चाहिए, तो अगर फ्रूट खाऊं तो और गैसेस होती हैं। तो मैं फिर ये तुक मलंगा खा के तो टाइम काउंट कर रही होती है, किस तरह घंटा हो जाए, फिर मैं चने मुंह में डाल लेती हूँ, फिर मैं नाश्ता बना सकती हूँ। ठीक है, आप टीवी की तरफ चलें, मैं अभी ब्रेक पे जा रहा हूँ, ब्रेक से वापस आता हूँ तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आता हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जो है वो तैयार हो रही है। और ये देखें, यहाँ पर मैंने इसके अंदर जो है चिकन के साथ, फिर जब हमने चिकन को भून लिया गाजर और बाकी मसाले वगैरह डालकर, उसके बाद मैंने इसमें सब्ज़ी ऐड कर दी है। सब्ज़ी में शिमला मिर्च है, लौकी है, इसके अंदर आलू हैं और बैगन है, ठीक है? ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर और इसे हमने पकने के लिए छोड़ दिया। बहुत अच्छी रेसिपी बनती है ये, बीफ के साथ और मटन के साथ तो बहुत आउट क्लास बनती है, लाजमी बनाइएगा, ठीक है? अब हम बनाने जा रहे हैं चिकन के पकोड़े। अच्छा, चिकन के पकोड़े आप ज़रूरी नहीं है चिकन के बनाएं, आप इसे बीफ के भी बना सकते हैं। बीफ के बनाने के लिए या मटन का बनाने के लिए इसको बॉइल्ड कर लें, मटन को या बीफ को, नमक अदरक लहसुन ये डालकर उसको बिल्कुल बॉईल कर लें। जब सॉफ्ट हो जाएं छोटे छोटे टुकड़े काट लें उसके, और उसके बाद जो चीज़ें मैं इसमें मिक्स कर रहा हूँ उसमें भी आपने वही मिक्स करना है, तो मटन पकोड़ा बन जाएगा या बीफ पकोड़ा बन जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से आप तैयार कर सकते हैं बहुत ही आराम से। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले तो मैं, मेरी जो अभी खातून थी उनके लिए जो है सवाल का जवाब जो है वो मैं देने जा रहा हूँ, और प्लीज़ इसको गौर से सुन लें और इसे इस्तेमाल करें। अरके मको 1 बोतल आपने लेनी है, अरके मको 1 बोतल लेनी है, अरके सौंफ 1 बोतल लेनी है। ये इतनी बड़ी बोतल होती है 1 लीटर की, ये किसी भी अच्छी कंपनी की ले लें, ठीक है? अरके मको 1 बोतल, अरके सौंफ 1 बोतल, अरके अजवाइन 1 बोतल और अरके अपना धनिया 1 बोतल। अरके धनिया 1 बोतल, अरके सौंफ 1 बोतल, अरके मको 1 बोतल, अरके सौंफ 1 बोतल, ठीक है? अजवाइन 1 बोतल, ठीक है? 4 बोतलें लेकर चारों को ऐसे किसी बर्तन में सारे चारों बोतलों को डाल लें, मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद वापस वो सारा जो अर्क है वो वापस बोतलों में डाल लें ताकि सेफ हो जाए, ठीक है? ढक्कन बंद करके रख लें। सुबह नाश्ते से 1 घंटे पहले 1 कप और रात खाने से 1 घंटे पहले 1 कप आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है? सुबह नाश्ते से 1 घंटे पहले 1 कप इस्तेमाल करना है, रात खाने से 1 घंटे पहले इस्तेमाल करना है। 2-3 दिन में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कम अज़ कम इसको 3 महीने इस्तेमाल करना है आपने। कुछ दिनों से
यानी कि हफ्ता गुजरेगा तो आपको खुद ब खुद फ़र्क महसूस होगा। उसके बाद लगातार आप इसको इस्तेमाल करेंगे 3 महीने तक। जिनको भी दायमी कब्ज़ या मैदे में गर्मी या बदहज़मी, कड़वी डकारें, इस टाइप की जिनको भी आती हैं उनके लिए ये बेस्ट ऑफ दी बेस्ट है। दोबारा से बता रहा हूँ, 1 बोतल आपने लेना है अर्के मको, 1 बोतल आपने लेना है अर्के सौंफ, 1 बोतल आपने लेना है अर्के अजवाइन, 1 बोतल आपने लेना है अर्के धनिया। ठीक है, ये 4 बोतलों को मिक्स कर लिया इस तरह की बोतल में डाल के, बर्तन में डाल के, और फिर वापस बोतलों में भर लिया। ठीक है, तो 4 बोतलें आपकी दोबारा वापस बन गई। उसमें से 1-1 कप रोज़ाना पीना शुरू करें। इंशाल्लाह देखिएगा कि आपका सारा मसला जो है ना वो हल हो जाएगा। लेकिन हफ्ते 15 दिन में फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। आपको 3 महीने लगातार इस्तेमाल करना है, बीच में कोई गैप नहीं देना। लाजमी सुबह निहार मुँह 1 घंटे पहले, नाश्ते से 1 घंटे पहले, रात खाने से 1 घंटे पहले। ठीक है, यहाँ हमारे पास प्याज 1 बड़ी। अच्छा, ये जो पकोड़े बनाते हैं इसका तरीक़ाकार दूसरों से ज़रा अलग होता है। ठीक है, मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि कभी भी बेसन में डाल के मिक्स ना करें, पहले अलग इसको डालें। इसमें मैं डाल रहा हूँ ज़ीरा पाउडर आधा चाय का चम्मच, अजवाइन आधा चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1.5 चाय का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच, ज़ीरा आधा चाय का चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, हरी मिर्चें 2 से 3 अदद, नमक हस्बे ज़रूरत, बेकिंग सोडा 1-2 चुटकी। इसको आपने पहले सब्जियों को ऐसे करके रगड़ना है आपने, ये देखें, इससे इसका फ्लेवर बनता है। ठीक है, ये देखें, ये जब आपने कर लिया, इसके बाद चिकन के बारीक बारीक स्लाइसेस किए वो डाल दिए कच्चे, और अगर मटन या बीफ है तो उसको बॉइल्ड करके छोटे छोटे टुकड़े काट कर वो डालना है। मटन या बीफ को बॉइल करके डालना है और चिकन को कच्चा डालना है। इसको भी आपने इसमें मिक्स कर लिया मसाले में अच्छी तरह। अब आपने इसमें बेसन डालना है। ठीक है, बेसन तकरीबन मैंने 2 कप बेसन लिया हुआ है, ये इसमें ऐड कर दिया। इसको भी किया मिक्स, पहले बेसन में मिक्स किया, उसके बाद पानी ऐड करेंगे इसमें। ठीक है, अब मैं पानी इसमें ऐड करने जा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें। ठीक है जी, ये देखें, इस तरह से आप बकरीद के अंदर ना, ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ ही सालन ही बनाएं, तो आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है, कि आप बीफ या मटन के पकोड़े भी बना सकते हैं। ठीक है, और बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये जैसे आपने बिरयानी बना ली, इसको साइड डिश के तौर पर भी आप सर्व करें तो बहुत पसंद किए जाएंगे ये आपके अकोड़े पकोड़े। ठीक है, चलें जी, अब हम इसे फ्राई करने के लिए डालने जा रहे हैं। ठीक है, दरमियानी आंच पर, बहुत बड़े बड़े पीस नहीं डालने, छोटे पीस। वो दे दिया था मैंने अर्क का। जी जी, मिसेस शाहिद हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी पैसा आपने जैसे अर्क बताएं तो प्लीज़ अर्क गुलाब की तरकीब भी बता दीजिएगा, और एक वो खोया घर में बनाने की तरकीब भी बताइएगा, कभी भी जब भी आपको सहूलत हो। और अर्क गुलाब घर पे बनाने का तरीका। जी जी, और एक वो खोया बनाने का, खोया भी बहुत महंगा पड़ता है। ठीक है। और दूसरा बात ये कि मेरे बेटे के पाँव में ना खाल जैसे सख्त होके ऊपर की तरफ उभर जाती, जैसे मोटे मोटे से वो हो जाते हैं। क्या मैं आपको बताऊं, दाने तो नहीं कहेंगे, वो खाल सख्त होके बिल्कुल पत्थर की तरह की जगह जगह पाँव में हुई है। जी जी, पैसे बिल्कुल सख्त हुई है। उम्र कितनी है पाँव की? उसकी उम्र तो 35 साल है। 35 साल है, ठीक है। जी जी, तो मैं उसको चिकना लगाती हूँ, पाँव वो लगा देती हूँ रोज,
चिकना कर देती हूँ उसकी उस तरफ की खाल को जो सख्त बहुत है, बहुत सख्त, तो वो लेकिन जूतों में भी तकलीफ होती है पहनने में रोज। ठीक है जी, तो वो कैसे हो सकते हैं नरम या सारी कैसे, और मजीद ना काफी सारी हो गई है। और एक ही के माइग्रेन की दवाई भी बताइएगा, और एक ही के गोश्त हम बकरे में धो के रखें फ्रीजर में या बगैर धोए रखें। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक सब बात बिल्कुल शुक्रिया, बिल्कुल बता दो। ठीक, चलो यहाँ पर हमारे पास पकोड़े बन रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से, और टाइम हो गया ब्रेक का। ब्रेक से वापस आते हैं तो कोशिश करेंगे कि आपके तमाम सवालात के जवाब दे सकें। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, और यहाँ जो है मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से हमने इसको बनाना है। ड्राई वेजिटेबल चिकन बनाया था हमने, और इसको आप मटन और बीफ के साथ बना सकते हैं। और चिकन पकोड़ा जो है हमने तैयार किया, तो ये आप बीफ और मटन बॉइल्ड करके अदरक लहसुन और थोड़ा नमक के साथ उसको बॉइल्ड कर लें। अगर कुछ मसाले डालना चाहते हैं तो मसाले डालकर बॉइल कर लें। बॉइल करने के बाद जब सॉफ्ट हो जाए बिल्कुल, उसके छोटे टुकड़े काट लें, और इसी तरह से बेसन में सारे मिर्च मसाले लगाकर और उसके अंदर आप बीफ या मटन डालकर और इसके पकोड़े बनाए। बहुत ही अच्छा ये एक साइड डिश के तौर पर जो है आप सर्व कर सकते हैं। हमेशा हम सिर्फ सालन, बिरयानी, कोरमा यही चीज़ें बना रहे होते हैं, तो आपको नई नई चीज़ें मैं बता रहा हूँ। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। कुछ सवालात आए थे तो उसका जवाब जल्दी दे देता हूँ। एक तो ये कि जिनके खुश्की यानी कि परत बन जाती है जिस्म के ऊपर, और उनको जो है मैदे के अंदर खुश्की है, उसके लिए 1 कप दूध, नीम गर्म दूध में आधा चाय का चम्मच बादाम का तेल मिलाकर रात सोने से आधे घंटे पहले लेना है, और 10 कतरे नाफ में, नाफ जो होती है हमारी, उसमें रात को सोने से पहले डालकर थोड़ा सा हल्का उंगली से नाफ के करीब करीब मसाज भी करना है। ठीक है, लगातार करना है, 3 महीने तक करना है इंशाल्लाह। 2-3 दिन में, 5 दिन में फ़र्क महसूस होगा आपको, और इंशाल्लाह ये जो है ये अंदर से सही होगा, बाहर से नहीं होगा। ठीक है, जो आपकी प्रॉब्लम थी आपके बेटे की जो है वो। और गोश्त को सेव करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है, प्लास्टिक के बैग इस्तेमाल ना करें। उसमें जो गोश्त है वो ख़राब भी हो जाता है, और साथ में जो है उसके अंदर महक भी जल्दी आ जाती है। एक कागज़ मिलता है, उसको कहते हैं खाकी कागज़। ये आपको किसी भी प्लास्टिक की दुकान वालों के पास भी मिल जाता है। उसमें लपेट के रखें, गोश्त ताज़ा भी रहेगा, फ्रेश भी रहेगा। दूसरा बटर पेपर, एक गाय का गोश्त खाकी वाले में रख लिया, और बटर पेपर जो वाइट वाला होता है उसके अंदर आपने बकरे का, आपको पहचान भी हो जाएगी ग्रे अपना खाकी वाला और वाइट वाला। बटर पेपर में रख लें या खाकी वाले पेपर के अंदर लपेट के, और उतना ही रखें। जैसे कि आधा किलो है तो आधा किलो रखें, 1 किलो है तो 1 किलो रखें। एक दफ़ा निकाल लें तो दोबारा उसको बार बार निकालना, बाहर अंदर रखना, उससे बैक्टीरिया चला जाता है और वो ख़राब कर देता है। और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह हम देंगे। हमारे पास हमारे जो रेहान ख़ान हैं, जिनको हम बबलू भी कहते हैं, उन PCR में होते हैं, और उनकी आज बर्थडे है, और बहुत बहुत आपको सालगिरह मुबारक हो। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, और हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें। हैप्पी बर्थडे टू यू रेहान। और ये थी आज की हमारी एपिसोड। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय एंड चेक आउट।